आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है। आखिरी और 7वें चरण का मतदान हो चुका है। 7वें और आखिरी फेज में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में है। इस फेज में कंगना, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कई दिग्गज भी शामिल है। 2024 के चुनाव की शुरुआत 400 पार के नारों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव रोचक होता चला गया और इंडिया गठबंधन 2014 और 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कई एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि 400 पार नहीं जा रही है बीजेपी इस बार, मतलब टक्कर कांटे की है। ऐसे में 7वां चरण काफी अहमियत रखता है। इस बार आखिरी फेज में 10 काफी ज्यादा चर्चित सीटें हैं। आइए इन सीटों का जायजा लेते हैं और जानते हैं कौन कहां से बाजी मार रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं 2019 के चुनाव पर कि आखिर इन सीटों पर किसको कितनी सीट मिली थी। इन 57 सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी को 25 सीट मिली थी, उसके बाद टीएमसी को 9, वहीं कांग्रेस को सिर्फ पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इस आखिरी फेज में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, रवि शंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 एक्टर में से कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह और काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सीट के हिसाब से कौन कहां से जीत सकता है। सबसे वीवीआईपी सीट है वाराणसी। इस बार वाराणसी सबसे वीवीआईपी सीट है, ये तो सभी जानते हैं। पीएम मोदी पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद हैं। तीसरी बार उनकी नजर बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर है। इस बार यहाँ से केवल 6 उम्मीदवार ही पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। शुरुआत में 141 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, एक ने वापस ले लिया। बाकियों में से केवल 7 ही स्क्रूटनी में पास हो सके। यहाँ से श्याम रंगीला का भी नामांकन कैंसिल हो गया था। कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की तरफ से अजय राय ही मुकाबले में है यहाँ पीएम मोदी के खिलाफ, लेकिन पिछले तीनों चुनाव में वे बड़े अंतर से हारे हैं। इस बार भी पीएम मोदी यहाँ से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मंडी सीट, हिमाचल प्रदेश की। राज्य के 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र सिंह और मंडी संसदीय सीट से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मौजूदा विधायक हैं। यहाँ से विक्रमादित्य सुक्खू कैबिनेट में मंत्री भी हैं। बीजेपी ने यहाँ से कंगना रनौत को टिकट दिया है। कंगना विवादों की क्वीन भी हैं, लेकिन उनके पक्ष में उनका बॉलीवुड स्टारडम, राजपूत ब्राह्मण और बीजेपी को मिलने वाले वोट भी हैं जो उन्हें जा सकते हैं। कंगना को टिकट देने का फैसला हाईकमान का था। ऐसे में कुछ बीजेपी नेता इससे खफा भी हैं। इसमें से एक दिनेश भाटी पार्टी छोड़कर कंगना के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां से कंगना रनौत हार सकती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट सीट गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी का मुकाबला पारसनाथ से नहीं बल्कि सीधा बीजेपी से है, क्योंकि पारसनाथ राय राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। इसलिए यहां प्रचार करने कई राज्यों के सीएम समेत पीएम मोदी खुद पहुंचे थे। इस सीट पर बीएसपी से डॉक्टर उमेश कुमार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं बात अगर अफजाल की करें तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर की सियासत में बदलाव तो आया ही है। मुख्तार की मौत की सहानुभूति वोट के तौर पर अफजाल अंसारी को मिल सकता है फायदा। अफजाल अंसारी यहां से जीत सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट सीट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर सीट पर 2 एक्टर आमने सामने हैं। रवि किशन यहां दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं काजल भी पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में यहां से उतरी है। काजल ने अपना पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस के साथ 2012 में शुरू किया था। इसके बाद वो समाजवादी के पार्टी के टिकट पर विधानसभा और फिर मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों ही चुनावों में उन्हें जीत नसीब नहीं हुई है। रवि किशन मौजूदा सांसद के साथ साथ सीएम योगी की पुरानी सीट के बाकायदा संभाल कर रखे हुए हैं। इस बार भी उन्हें योगी के नाम पर वोट मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, तो इस बार यहां से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है और बताया यह भी जा रहा है कि यहां से बीजेपी हार भी सकती है। जी हां। 5वीं बड़ी सीट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए हमीरपुर सीट में माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी ने यहां 12 में से 10 चुनाव जीते हैं। यहां से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट अनुराग ठाकुर जीत का चौका पहले ही लगा चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें यहां से 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बार ऊना से आने वाले पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को कैंडिडेट बनाया है। इस सीट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की साख भी दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है और इसे स्विंग सीट माना जा रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि यहां से अनुराग ठाकुर हार भी सकते हैं, लेकिन ऐसा तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि सीट पर आखिर क्या होता है। 8वीं बड़ी सीट भटिंडा पंजाब। हरसिमरत कौर बादल इस सीट से लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में है। इसे शिरोमणि अकाली दल का गढ़ माना जाता है। हरसिमरत कौर के ससुर प्रकाश सिंह बादल यहां से 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरसिमरत कौर खुद इस सीट पर 2009 से जीत रही हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के राजा वडिंग को हराया था। इस बार भी उनकी कोशिश सीट अपने पास रखने की है। हरसिमरत के खिलाफ इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पूर्व आईएएस परमपार को उतारा है। यहां से हरसिमरत कौर बादल जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। 9वीं सीट काराकाट बिहार। इस बार बिहार की सबसे ज्यादा चर्चित सीट है काराकाट। इस सीट पर बीजेपी से बागी हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट सीट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया अलायंस के राजा राम कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ने मैदान में उतरकर इस मुकाबले को ट्रायंगल का शेप दे दिया है और यहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 10वीं सीट पाटलिपुत्र बिहार। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी चीफ लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में तीसरी बार उतरी हैं। मीसा भारती का मुकाबला सीधे उनके मुंह बोले चाचा और बीजेपी के कैंडिडेट राम कृपाल यादव से है। राम कृपाल पहले लालू के बहुत ज्यादा करीबी थे। 2014 के चुनाव से ठीक पहले आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। इसके बाद वे मीसा को ही हराकर संसद पहुंचे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है और इन 10 सीटों पर किसकी जीत होने वाली है और 543 सीटों पर भारत के इस बार बीजेपी को कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है? क्या इंडिया अलायंस जीत दर्ज कर पाएगा या फिर उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।